तो आज हम बात करेंगे कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट के ऊपर। देखें, जब एक जो अकाउंट होल्डर है, ठीक है, वो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कराता है या बैंक में इन्वेस्ट करता है या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नेशनल सेविंग सेंटर के अंदर जब वो अपने पैसे जो है सबमिट कराता है, विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, जो उसने पैसे वहां पे सबमिट कराए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इसी तरह से आफ्टर 1 ईयर बैंक जो है वो उसको सम एक्स्ट्रा अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट देगा। एक्स्ट्रा अमाउंट अब क्यों देगा, इस पे हम बात करते हैं। सम एक्स्ट्रा अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट देगा। अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट। अब ये प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट जो है वो 1% के अंदर बैंक डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल 4% ऑफ योर प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, मैं पीए लिख रहा हूं, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो बेसिकली बैंक हमें क्यों पे करता है, देखें, एक्चुअली आपके जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस जो सेविंग अकाउंट्स हैं, उनके अंदर हम ये बात देखते हैं कि हम बैंक को अलाउ करते हैं, बैंक हमारा पैसा यूज करके बिजनेस करता है। ठीक है, हमने लेट सपोज अगर एक क्लाइंट है जिसका लेट से कोई 400,000, चले 400,000 रुपीज यानी 4 लाख रुपया जो है वो बैंक के अंदर मौजूद है। अब ये जो 4 लाख रुपया बैंक के अंदर रखा गया है, ये बेसिकली इसके ऊपर बैंक ने डिक्लेयर किया 4% जो है, यानी आफ्टर 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद बैंक डिक्लेयर करते हैं। बैंक ने डिक्लेयर किया जी 4% जो है वो इसके ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, 4% इस पे प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आप अलाउ करें एक पूरे साल तक आपने बैंक से ये पैसा हिलाया नहीं है। आप बेसिकली बैंक को आप अलाउ किया, आपने बैंक को अलाउ किया कि वो आपका 4 लाख रुपया इस्तेमाल करे, उससे बिजनेस करे, खुद भी अर्न करे और आपको भी अर्न करके दे। अब ना सिर्फ आप इसके, यानी हम इसको प्रॉफिट क्यों कह रहे हैं, हम इसको इंटरेस्ट क्यों नहीं कह रहे, बिकॉज हम इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के अंदर जब से इस्लामिक बैंकिंग आई है तब से इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो इस्लामिक बैंकिंग के अंदर खत्म हो गया। इंटरेस्ट का वर्ड यानी सूद का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसकी रीजन क्या है कि आप जो है जहां पे बैंक के साथ ही 4% प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, अगर बैंक को लॉस होगा तो आप वो लॉस भी शेयर करेंगे। आप वो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों शेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों शेयर करते हैं। अब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को हम बेसिकली बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिस्क ऑफ द बैंक। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास बैंक का रिस्क कहलाता है। तो इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के अंदर जब आप बिजनेस के अंदर रिस्क शेयरिंग करते हैं तो उस टाइम जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट है यानी एक्सप्लॉयटेशन या इस्तहसाल जो होता है उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर उस टाइम आप प्रॉफिट, और अगर आप बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं तो आप प्रॉफिट लेंगे बैंक से, और अगर आप बैंक का पैसा यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन तो आप बैंक को मार्कअप देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है इस्लामिक बैंकिंग का। अब ये जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है जिसको हमने मार्कअप बोला, दिस एक्चुअली एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड, सॉरी मार्कअप नहीं बल्कि प्रॉफिट। इसको इस एक्स्ट्रा मनी जो अमाउंट जो आपको मिल रही है, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट होता है ये प्री डिटरमिन्ड नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने आज पैसा जमा कराया इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के अंदर। कन्वेंशनल के अंदर तो ऐसा होता है जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, आपने बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक को प्रॉफिट हो लॉस हो बैंक ने आपको पे करनी है। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग के अंदर आज आपने पैसा जमा कराया तो बैंक आज डिक्लेयर नहीं करेगा कि आपको कितने % जो है वो मैं प्रॉफिट दूंगा। बेसिकली वो 6 मंथ्स के बाद जो बैंक जो बिजनेसेस करेगा उससे फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगा 6 मंथ्स और ईयरली बेसिस के ऊपर वो अनाउंस कर देगा कि आपको जो है वो इस अमाउंट पे इतने पैसे मिलेंगे, यानी हम इतना प्रॉफिट अर्न कर पाए तो इसके अकॉर्डिंग। लेकिन ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो आप डेफिनेटली आपका जो % होगी वो ज्यादा होगी, कम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो कम होगी। बेसिकली दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक बैंक, यानी यही इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखें सबसे जो यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जो है वो, जैसे हमने पहले बात की कि लॉस भी शेयर करें, तो डेफिनेटली जब लॉस होगा तो लॉस भी बैंक डिक्लेयर कर देगा, जी लॉस हुआ तो लॉस भी आप उसके साथ ही शेयर करे होंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि आपको जो ये पेमेंट्स हैं वो किस तरह से की जाती हैं। पेमेंट्स का जो मोड होता है वो आपका मंथली भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो आपका मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है, मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, वो आपका क्वार्टरली यानी 3 मंथ्स के बाद। ठीक है, अगर आप एक साल के 4 क्वार्टर बनाए तो 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर बनेंगे। क्वार्टरली हो सकता है, बाई ईयरली हो सकता है यानी साल में 2 दफा, विच मीन्स के 6 मंथ्स के बाद। ठीक है, इसी तरह ये ईयरली भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, ईयरली भी आपको दिया जा सकता है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए
बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट जो कि सिंपल होता है। चूंकि हमने इंट्रोडक्शन टू प्रॉफिट के ऊपर बात की थी, यानी प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट के ऊपर बात की थी। प्रॉफिट जो है वो दो तरह से लिया जाएगा, एक सिंपल प्रॉफिट होगा, एक कंपाउंड होगा। हम दोनों की बात करेंगे, सिंपल की भी बात करेंगे, कंपाउंड की भी बात करेंगे। अब सबसे पहले हम सिंपल की बात करते हैं। सिंपल में क्या होगा, देखें 4 जैसे यही देख लें, 400,000 पे आपको 4%, मीन 4% का मतलब है हर 100 रुपए के पीछे आपको 4 रुपए मिलेंगे, हर 100 रुपए के पीछे आपको 4 रुपए मिलेंगे। अब अगर आप 400,000 में देखें 100 रुपए के कितने नोट आते हैं, तो आपको पता चल जाएगा जी 4000, ठीक है। 4000 बेसिकली 4000 टाइम 100, बिकॉज देखें ये 2 जीरो 100 को दे दें और ये बल्कि 4 एग्जैक्टली ये 2 जीरो आप बेशक 100 को दे दो, ये 3 जीरो इस 4 के साथ मिलके 4000 बना देंगे, तो 4000 आपको 100 रुपए के नोट मिलेंगे। इसका मतलब हर नोट के पीछे आपको 4 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो मीन के 4000 जब 4 करेंगे तो मीन के आपको 16,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। 16,000 रुपए 16,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट मिलेंगे, जो बैंक डिक्लेयर करता है आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर मैं मैथमेटिकली देखूं तो बेसिकली क्या हो रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, रेट के साथ। रेट क्या है बेसिकली 4% और 7%, 4 ये रेट हो गया, ठीक है। दिस इज एक्चुअली रेट, ठीक है, रेट। अब रेट डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, बस रेट आउट ऑफ 100 होता है, ठीक है। अब ये तो आपके पास आ जाएगा लेट्स से 1 ईयर के लिए, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ईयर्स हों, ठीक है, लेट्स सपोज आपने 3 ईयर्स के लिए करना है, तो फिर आप टाइम भी मल्टीप्लाई करा दें, तो ये बेसिकली फॉर्मूला आ जाएगा आपका सिंपल इन प्रॉफिट फाइंड आउट करने का। सिंपल फॉर्म में प्रॉफिट अगर आपने कैलकुलेट करना है तो उसका तरीकाकार जो है वो ये होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेट भी कर दूं तो प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंपल वे जो है देख सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 400,000, ठीक है, 400,000 रुपीज यानी 4 लाख रुपए, ठीक है। रेट कितना है 4% के ऊपर, ठीक है, यानी 4/100, ये 100 जो है बेसिकली वो इस परसेंट की वजह से आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय लेट सपोज आप 2 साल के लिए करना चाह रहे हैं, 2 साल के लिए, 2 साल के बाद आपको सिंपल जो इन प्रॉफिट है वो कितना मिलेगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, किस तरह से, ये 2 जीरो जो है वो इससे ले लिए जाएंगे, 2 जीरो से 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज 32,000 आपको जो है वो प्रॉफिट की सूरत में मिलेगा अगर आप अपना 4 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट कराते हैं और बैंक आपको 4% डिक्लेयर करता है कि आपको 4% मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको 32,000 रुपए जो है वो प्रॉफिट मिल जाएगा। अब लेट से अगर कंपाउंड की तरफ आ जाए, ठीक है, कंपाउंड, अब ये देखें इसको आप इस फार्मूले को मुख्तलिफ तरीके से आप रीअरेंज कर सकते हैं। अगर आपने रेट फाइंड आउट करना है तो डेफिनेटली रेट इधर रहेगा, 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट डिवाइड होगा, टाइम भी आके डिवाइड हो जाएगा, तो इस फार्मूले को आप मुख्तलिफ तरीकों से रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम कंपाउंड की तरफ चलते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। अब ये देखें कंपाउंड प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो बेसिकली इस तरह से है कि हम सबसे पहले हमने देखा जी प्रॉफिट फॉर 1 ईयर, प्रॉफिट फॉर 1 ईयर जो है वो सिंपल यानी जो सिंपल प्रॉफिट है वो किस तरह से आता है, सिंपल प्रॉफिट किस तरह से आता है। प्रिंसिपल के लिए मैं P यूज करूंगा, रेट के लिए R यूज करूंगा, टाइम के लिए T यूज करूंगा, ओवर 100, ये है फॉर 1 ईयर, ठीक है। अब लेट से अगर आप 1 ईयर के बाद जो है वो पैसे अपने जो है वो नहीं निकलवाते हैं, ठीक है, अपना जो इंटरेस्ट है वो नहीं लेते, आप सॉरी अपना जो प्रॉफिट है वो नहीं लेते, आप बैंक को आप अलाउ करेंगे वो प्रॉफिट भी यूज करे, ठीक है, यानी 4 लाख वो, और अगर 1 साल का देखा जाए तो 8,000 रुपया, तो 4 लाख और 8,000 रुपया आप बैंक को अलाउ करें कि वो आप 4 लाख 8,000 रुपया बैंक आपका यूज कर सकता है। उसके ऊपर डेफिनेटली आप फिर जो है वो बैंक से प्रॉफिट अर्न करेंगे। अब सेकंड टाइम, ये तो हो गया फॉर 1 ईयर, ठीक है। अब फॉर 1 ईयर के लिए अगर आप देखते हैं तो आपने इतना प्रॉफिट अर्न किया, नेक्स्ट ईयर ये प्रॉफिट जो है वो भी ऐड किया जाएगा आपकी प्रिंसिपल अमाउंट में, तो आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट पहले चेक कर लें, आपकी अमाउंट आ जाएगी प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट, ठीक है, फॉर 1 ईयर, ठीक है। अब आप देखें प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट तो ये है PRT, तो आप कर लें P प्लस PRT ओवर 100। अब यहां से अगर आप P कॉमन ले लें तो P इंटू 1 प्लस RT ओवर 100। अब इसका मतलब ये हो गया
कि अगर आप 1 ईयर के बाद देखें तो टाइम अगर आप यहाँ पे 1 रिप्लेस कर दें तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टाइम अगर मैं T1 कर दूं, आफ्टर 1 ईयर जो मेरे बैंक में पैसे हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, P इंटू 1 प्लस R ओवर 100। ये मेरे पास अब ये मेरी अब बेसिकली अब मेरी प्रिंसिपल अमाउंट ये बन गई है, जिसको मैं सिंपल अमाउंट कह रहा हूँ। जब प्रिंसिपल के अंदर मैंने प्रॉफिट ऐड किया तो ये बेसिकली अब मेरी अमाउंट है। अब मेरी अमाउंट इतनी है, ठीक है। अब चूंकि मुझे इस पे नेक्स्ट ईयर नहीं सेकंड ईयर मुझे फिर इसके ऊपर जो है प्रॉफिट मिलेगा। अब इसके ऊपर प्रॉफिट कितना मिलेगा, ठीक है, इसके ऊपर प्रॉफिट कितना मिलेगा, ये देखें, ये प्रिंसिपल अमाउंट है P इंटू 1 प्लस R ओवर 100। इसके साथ क्या, ये प्रिंसिपल अमाउंट के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, रेट, ठीक है। उसके साथ टाइम, बिकॉज सेकंड ईयर के लिए मैं टाइम तो 1 ही लूंगा, बिकॉज सेकंड ईयर मीन के वो मेरा 1 साल का तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, फिर अगला साल 1 साल के बाद ही कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो भी 1 आएगा, 1, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अब जो प्रॉफिट मिल रहा है R ओवर 100 एक्चुअली, ठीक है, R ओवर 100। अब जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो मैं यहाँ पे आपको शो कर दूं। वो मुझे मिल रहा है, प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, प्रॉफिट मुझे मिल रहा है P इंटू 1 प्लस R ओवर 100, R ओवर 100 इंटू R ओवर 100 इंटू R ओवर 100। इसका मतलब है कि मेरी 2 साल के बाद मेरी टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी। टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही तरीका है, आप प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट को ऐड कर लें तो आपके पास जो है वो आ जाएगा अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, जो कि आपकी बैंक में पड़ी होगी। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी आफ्टर 1 ईयर, ये अमाउंट है, ठीक है। P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 इंटू प्रॉफिट कितना है, P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 इंटू R ओवर 100 इंटू R ओवर 100। अब इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप देखें तो मुझे प्रॉफिट अगर मैंने कैलकुलेट करना है, यहाँ से P जो है वो P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। इंटू 1 प्लस R ओवर 100 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस R ओवर 100 आ गया, 1 प्लस R ओवर 100 आ गया। आफ्टर 2 ईयर्स जो अगर आप देखें तो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो 1 प्लस R ओवर 100 इंटू 1 प्लस R ओवर 100, 1 प्लस R ओवर 100 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 पावर 2 हो जाएगी। अब प्रिंसिपल अमाउंट मेरी आफ्टर 2 ईयर्स जो बैंक में पड़ी है वो इतनी है। तो अगर आप देखें व्हाट इज 2 रिप्रेजेंट्स टाइम, यानी 2 साल के बाद। तो अगर मैं जनरलाइज फार्मूला बनाऊं किस चीज का जनरलाइज फार्मूला बना रहा हूं मैं, कंपाउंड प्रॉफिट का। तो कंपाउंड प्रॉफिट का जो मेरे पास फार्मूला बनेगा, यानी फाइनल अमाउंट बनेगी मेरे पास, फाइनल अमाउंट, ठीक है, आफ्टर गिवन ईयर्स, ठीक है। फाइनल, इस अमाउंट को मैं फाइनल अमाउंट का नाम देता हूं। फाइनल अमाउंट जो मेरे पास बनेगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, ठीक है, P फॉर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R ओवर 100, R इज अ रेट ओवर 100 इंटू, ये 2 क्या है, बेसिकली ये टाइम है। तो बेसिकली आपका 2 साल के लिए हो, 3 साल के लिए हो, 4 साल के लिए हो, तो कंपाउंड अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। और इस तरह कंपाउंड प्रॉफिट अगर आपने फाइंड आउट करना है तो कंपाउंड प्रॉफिट आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यानी प्रॉफिट इन कंपाउंड, वो आप फाइंड आउट करेंगे फाइनल अमाउंट जो आपके पास फाइनल अमाउंट आई है एक्चुअली, ठीक है। फाइनल अमाउंट, इसमें से अगर आप जो आपने पहले साल प्रिंसिपल अमाउंट जमा कराई थी, ठीक है, उसी को बेसिकली प्रिंसिपल कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसमें से फाइनल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट निकाल दें, आपके पास जो प्रॉफिट यानी कंपाउंड प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा, जो कि आप बैंक के साथ आपने पहले दिन से तय किया था। और जैसे मैंने पहले बात की कि आप जो है वो ईयरली भी, आपका मोड ऑफ पेमेंट ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है। लेट्स सपोज अगर आपने ये साल के लिए कुछ प्रॉफिट निकाला, लेट्स से अगर आपने साल के लिए ये प्रॉफिट निकाला, ये प्रॉफिट, या बल्कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आपने साल के लिए प्रॉफिट निकाला और अगर आप मंथली बेसिस के ऊपर 2 साल के लिए आपने ये प्रॉफिट निकाला, अगर आप लेट्स सपोज मंथली बेसिस पे करना चाहते हैं तो इसको 2 साल के लिए 24 से डिवाइड करें। अगर आपने डेली बेसिस पे करना है तब भी कर सकते हैं, आप जितनी अमाउंट है उसको आप उतने डे से डिवाइड कर लें, आपके पास पर डे के लिहाज से प्रॉफिट आ जाएगा। तो मुख्तलिफ बैंक की मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं जिसके तहत वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।